जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये आज जो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और CCC एग्ज़ाम में तो ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इसे पूरा का पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। पूछा जा रहा है आपसे कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलास्टिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईमेल स्टैंड फॉर, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि ईमेल स्टैंड फॉर, तो आप लोग क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, बच्चा इसमें कंफ्यूज कहाँ पे होता है कि ये जो 2 ऑप्शन है ये लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ईमेल स्टैंड फॉर, तो आप लोग क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। पूछा जा रहा है कि ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ऑप्शन बी, लीगल नेम एंड फ़ोन नंबर। ऑप्शन सी, सिग्नेचर एंड पासवर्ड। ऑप्शन डी, यूजर नेम एंड होम एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट। क्या क्या होते हैं? यूजर नेम और डोमेन नेम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? यूजर नेम एंड डोमेन नेम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा? यूजर नेम। एक क्या होता है? यूजर नेम, और दूसरा क्या होता है? डोमेन नेम। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इन 5G, जी स्टैंड फॉर। पूछा जा रहा है कि 5G में जी स्टैंड फॉर मतलब 5G में जी का मतलब क्या है। तो जी का मतलब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्या है? गवर्नमेंट। बी क्या है? जनरेशन। सी क्या है? गूगल। डी क्या है? ग्लोबल। तो जी का मतलब पूछा गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि 5G में जी का मतलब क्या है। तो जी का मतलब है जनरेशन। क्या है? जनरेशन। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि 5G में जी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जनरेशन। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो जी स्टैंड फॉर जनरेशन। जो हम लोग यूज करते हैं ना, 2G, 4G, 5G, 3G, तो इसमें जी का मतलब पूछा गया है। किसका मतलब पूछा गया है? जी का। तो जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। और अभी हम लोग कौन सी जनरेशन का यूज करने वाले हैं या कर रहे हैं? तो 5G यूज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 5G आ गया है। क्या आ गया है? 5G। अभी तक हम लोग 4G यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या यूज करेंगे? 5G यूज करेंगे। तो यानी कि 5th जनरेशन में अब हम लोग चल रहे हैं। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि 5G में जी स्टैंड फॉर, तो जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। डक डक गो इज ए। पूछा जा रहा है कि डक डक गो एक है, क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेब ब्राउज़र, वायरस, न्यूज़ वेबसाइट, सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सर्च इंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डक डक गो क्या है, तो एक ये सर्च इंजन है। क्या है ये? सर्च इंजन है। और ये क्वेश्चन KBC में भी पूछा जा चुका है। किसमें पूछा गया था? KBC में भी पूछा गया था कि डक डक गो क्या है। तो क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ SIM या सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो अब जब भी आपसे सिम की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
यहाँ नीचे मैं लिख के दे दूँगा, आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। SMS मीन्स पूछा जा रहा है कि SMS का मतलब क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, स्पीड मेल सर्विस या फिर शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि SMS मीन्स तो क्या होगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या होगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 जुलाई, 3 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप लोग याद रखना कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ UPS। पूछा जा रहा है कि UPS की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPS की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेविंग, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस। तो UPS की फुल फॉर्म क्या होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS, तो आप लोग क्या बताएंगे? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, UPS की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ऐसे ऑप्शन देके देखिए क्या क्या दिए गए हैं। यूनिवर्सल पावर सेविंग, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस। देखो 3 ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं लगभग, सब में क्या यूज हुआ है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूनिवर्सल। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाए इस पर कि ये 3 एक जैसे दिए गए हैं, तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक हो। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि UPS की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 1 TB इज इक्वल टू। पूछा जा रहा है कि 1 TB कितने के बराबर होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1000 GB, 1024 GB, 1024 MB, 1024 KB। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1024 GB। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि 1 TB इज इक्वल टू, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, अर्थात 1 TB बराबर होती है 1024 GB के। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो कि 1 TB बराबर होता है 1024 GB। ठीक है, और TB की फुल फॉर्म क्या होती है? टेरा वाइट। क्या होती है? टेरा वाइट। अच्छा, 1 GB में कितनी MB होती हैं? तो 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, और MB की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगा वाइट। क्या होती है? मेगा वाइट। तो ये एडिशनल क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लो कि TB की फुल फॉर्म क्या होती है? टेरा वाइट। MB की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगा वाइट। 1 TB में कितनी GB होती हैं? तो 1 TB में 1024 GB होती हैं। और 1 GB में कितनी MB होती हैं? तो 1 GB में 1024 MB होती हैं। अच्छा, अक्सर हम लोग जानते हैं कि 1 GB में 1000 MB होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 GB में 1024 MB होती हैं। कितनी होती हैं? 1024। और 1 TB में कितनी GB होती हैं? तो 1 TB में 1024 GB होती हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ IBM। पूछा जा रहा है कि IBM की फुल फॉर्म क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ऑप्शन बी दिया गया है इंडियन बिजनेस मशीन्स, ऑप्शन सी दिया गया है इटालियन बिजनेस मशीन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन
ए क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो जब भी आपसे IBM की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फिर क्या होगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM, तो आप लोग क्या बताएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि IBM स्टैंड्स फॉर, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि IBM स्टैंड्स फॉर, और ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। तो आप लोग क्या बताएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। यहाँ पे नीचे लिख के दे दूंगा फुल फॉर्म, आप लोग उसे नोट कर लेना। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ही लर्न हो जाए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हंसते रहें, मुस्कराते रहें, और ये सारे के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।